फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेडिंग अक्सर एक बड़ी पहेली की तरह लगती है ना। लेकिन सोचिए, अंदाजे लगाने की जगह अगर एक सॉलिड स्ट्रक्चर्ड प्लान हो, एक पर्सनल ब्लूप्रिंट जो हर कदम पर गाइड करे, तो कैसा रहेगा। आज हम यही समझेंगे कि एक मजबूत ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट आखिर तैयार कैसे किया जाता है। देखिए, एक तरफ है बिना प्लान के इमोशंस में बहकर ट्रेडिंग करना, जो ज्यादातर कंफ्यूजन और नुकसान पर ही खत्म होता है। और दूसरी तरफ है अनुशासन के साथ एक सोची समझी स्ट्रेटजी के साथ काम करना। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कामयाबी का रास्ता एक मजबूत प्लान से होकर गुजरता है, ना कि किस्मत के भरोसे बैठने से। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस ब्लूप्रिंट की जरूरत है ही क्यों। असल में एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोई जादू की छड़ी या कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। ये तो रिस्क को मैनेज करने और फैसले लेने का एक पर्सनल फ्रेमवर्क है। यही वो चीज है जो मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच एक ट्रेडर को स्टेबल रहने में मदद करती है। इसे ऐसे समझिए कि एक स्ट्रैटेजी असल में आपकी अपनी नियमों की किताब है। ये वो नियम है जो हर ट्रेडिंग के फैसले को गाइड करते हैं और डर या लालच जैसी भावनाओं को आपके फैसलों पर हावी होने से रोकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये आपका ट्रेडिंग का गेम प्लान है। आप कोई भी नियम बनाने से पहले ये जरूरी है कि एक मजबूत नींव रखी जाए, और ये नींव टिकी होती है पर्सनल गोल्स और आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर। यही वो बेस है जिस पर पूरा ब्लूप्रिंट खड़ा होगा। इन सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपके पूरे ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट का स्ट्रक्चर तय करेंगे। क्या लक्ष्य लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है या फिर एक साइड इनकम? इन जवाबों से ही आगे का रास्ता साफ होता है। सिर्फ ये कहना कि मुझे पैसा कमाना है, ये लक्ष्य थोड़ा अधूरा है। इसकी जगह एक स्मार्ट गोल सेट करना कहीं ज्यादा फायदेमंद है। जैसे कि अगले 12 महीनों में मुझे अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू 15% तक बढ़ानी है। देखिए, ये एकदम क्लियर है, इसे नापा जा सकता है और इस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। ट्रेडिंग स्टाइल अक्सर हमारी पर्सनैलिटी से जुड़ा होता है। जो लोग धैर्यवान हैं और लंबी अवधि पे फोकस करते हैं, उनके लिए पोजीशन ट्रेडिंग सही हो सकती है। लेकिन जिन्हें तेज एक्शन पसंद है, उनके लिए स्कैल्पिंग जैसा स्टाइल शायद बेहतर हो। और हाँ, इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे स्टाइल्स मौजूद हैं। तो ठीक है, नींव रख दी गई है। अब ब्लूप्रिंट का अगला फेज आता है, एनालिसिस और ट्रेड करने के लिए खास नियम बनाना। यहीं पर एक स्ट्रैटेजी असल में शक्ल लेती है। बाजार को एनालाइज करने के मोटे तौर पर दो मुख्य तरीके हैं। टेक्निकल एनालिसिस पूछता है मार्केट क्या कर रहा है, और ये प्राइस चार्ट पर फोकस करता है। वहीं फंडामेंटल एनालिसिस पूछता है मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है, और वो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखता है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी इन दोनों में से किसी एक पर या फिर दोनों के मिक्सचर पर बन सकती है। जो लोग टेक्निकल रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए ये कुछ मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे मूविंग एवरेज से ट्रेंड की दिशा पता चलती है, जबकि आरएसआई और एमएसीडी जैसे इंडिकेटर्स उस ट्रेंड की ताकत या मोमेंटम को मापते हैं। ये सब मिलकर मार्केट के ब्लूप्रिंट को पढ़ने के टूल्स बन जाते हैं। और दूसरी तरफ फंडामेंटल ट्रेडर्स इन फैक्टर्स पर ध्यान देते हैं। इंटरेस्ट रेट्स जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से लेकर कंपनी की कमाई और दुनिया में हो रही बड़ी घटनाओं तक, ये सभी मिलकर किसी एसेट की असली यानी इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने में मदद करते हैं। यहां एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, एंट्री और एग्जिट के नियम एकदम सटीक और अटल होने चाहिए। यहां मुझे लगता है कि ये ऊपर जाएगा या एक फीलिंग आ रही जैसी बातों के लिए कोई जगह नहीं होती। नियम पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव मतलब तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। अब आते हैं ब्लूप्रिंट के शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, रिस्क मैनेजमेंट। ये वो सेफ्टी सिस्टम है जो आपके पूरे स्ट्रक्चर को एक बड़ी नाकामी से बचाता है। इसके बिना सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी फेल हो सकती है। ये एक क्लासिक नियम है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। इसका मतलब है कि अगर किसी के अकाउंट में मान लीजिए $50,000 हैं, तो किसी एक ट्रेड पर उनका मैक्सिमम रिस्क 500 से $1,000 के बीच ही होना चाहिए। ये पक्का करता है कि कुछ गलत ट्रेड्स भी ट्रेडर को गेम से बाहर ना कर दें। इस नियम की वजह से एक स्ट्रैटेजी फायदेमंद बन सकती है, भले ही जीतने की दर 50% से कम क्यों ना हो। इसका सिद्धांत बड़ा सिंपल है, हर $1 के रिस्क पर कम से कम $2 का संभावित फायदा होना चाहिए। ये गणित को ट्रेडर के फेवर में रखता है। अच्छा, ये फॉर्मूला थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत आसान है। ये बस गणित के हिसाब से तय करता है कि आपको कितने शेयर खरीदने या बेचने चाहिए ताकि आप 1-2% के नियम पर टिके रहें। ये अंदाजा लगाने की प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म कर देता है। किसी बिल्डिंग को असल दुनिया में इस्तेमाल करने से पहले उसकी मजबूती को परखा जाता है ना? ठीक उसी तरह एक ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट को भी असली पैसे के साथ इस्तेमाल करने से पहले उसकी पूरी तरह से जांच होनी ही चाहिए। ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। देखिए, पहले नियमों को डिजाइन किया जाता है, फिर पुराने डेटा पर बैक टेस्टिंग होती है, इसके बाद बिना असली पैसे के पेपर ट्रेडिंग की जाती है, और आखिर में बहुत छोटी पूंजी के साथ लाइव शुरुआत होती है। इससे कॉन्फिडेंस बनता है और स्ट्रैटेजी भी बेहतर होती है। एक जरूरी बात यह है कि ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह है, जिसे बाजार के साथ साथ बदलना पड़ता है और जिसे टाइम टू टाइम अपडेट की जरूरत होती है। ये कुछ आम गलतियां हैं जिनकी वजह से अच्छी खासी स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाती हैं, जैसे पुराने डेटा पर स्ट्रैटेजी को जरूरत से ज्यादा फिट कर देना, ब्रोकरेज कॉस्ट को भूल जाना, या सबसे बढ़कर अनुशासन खो देना। इन सब से बचना बहुत जरूरी है। इसका मतलब सीधा सा है, अपनी परफॉर्मेंस को लगातार रिव्यू करना जरूरी है। एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना और बदलते बाजार के हालातों के हिसाब से स्ट्रैटेजी को ढालने के लिए तैयार रहना, यही लंबी रेस में टिके रहने का तरीका है। तो ये सवाल सोचने लायक है, क्या आपका मौजूदा ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट आने वाले कल के बाजार के लिए तैयार है? क्या ये एक डायनामिक और सोच समझकर बनाया गया प्लान है? क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में कामयाबी का पहला कदम एक मजबूत ब्लूप्रिंट ही होता है।
अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।